दोस्तों, एक गांव में एक धनीराम नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह सिर्फ नाम का ही धनी था। उसके आर्थिक जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। वह इतना निर्धन था कि कई बार उसे बिना कुछ खाए पिए ही सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता। वह रोज सुबह अपने घर से निकलता और कोई न कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता था। वह अकेला था, इस वजह से उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन वह रोजाना की तरह अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक जादू दिखाने वाला आदमी दिखता है। उसके चारों तरफ बहुत से लोगों की भीड़ होती है। अब धनीराम भी लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक जादूगर धनीराम को आगे आने को कहता है। धनीराम डरते हुए आगे बढ़ता है। जादूगर धनीराम से पूछता है कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? धनीराम चिल्लर पैसे निकालकर जादूगर को दिखाता है। तभी जादूगर रुमाल फैलाकर धनीराम से पैसे डालने को कहता है। धनीराम ने सारे दिन की मेहनत के बाद इतने ही पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए वह देना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी संकोच के कारण अपने पैसे जादूगर को दे देता है और जादूगर उन पैसों को रुमाल में दबाकर बीच में रख देता है। सभी दर्शक जादू देखने में मशरूफ हो जाते हैं, लेकिन धनीराम की नजर केवल उस रुमाल में होती है। उसे लगता है अब मेरे पैसे मिलेंगे भी या नहीं। थोड़ी देर के बाद जादू का खेल खत्म हो जाता है और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन धनीराम जादूगर से अपने पैसे वापस लेने के लिए इंतजार करता रहता है। तभी जादूगर को जाता देखकर धनीराम आवाज लगाता है कि भाई मेरे पैसे। लेकिन जादूगर बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ता ही जाता है। धनीराम बहुत ही सहज व्यक्ति होता है, इसलिए वह जादूगर के पीछे नहीं भागता। उसे लगता है कि जादूगर ने उसे बेवकूफ बनाया है और यह सोचकर वह दुखी मन से अपने घर वापस आ जाता है। धनीराम घर आकर जैसे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे वही जादूगर का रुमाल मिलता है जिसमें धनीराम ने पैसे रखे थे। और जैसे ही धनीराम ने रुमाल खोलता है उसके पैसे दुगने हो चुके होते हैं। धनीराम खुशी से उछल पड़ता है। उसके लिए तो उसके पैसे ही बहुत थे, लेकिन रुमाल में दुगने पैसे मिलने से उसकी खुशी भी दुगनी हो जाती है। धनीराम जल्दी से पैसे निकालकर रुमाल को नीचे फेंक देता है और जल्दी से खाना बनाने में लग जाता है। धनीराम बहुत खुश होता है, इसलिए जल्दी खाना खा पी कर सो जाता है। सुबह उठता है, जैसे ही वह जूते पहनने के लिए नीचे झुकता है तो वह देखकर दंग रह जाता है कि उसके पास 3 जूते हो चुके होते हैं। दरअसल रात को जो रुमाल धनीराम ने फेंका था वह जूतों के ऊपर जा गिरता है और रुमाल की शक्ति की वजह से एक और जूता अतिरिक्त बन जाता है। धनीराम को यह चमत्कार समझ नहीं आता, इसलिए वह अपने दूसरे जूते को भी रुमाल से ढक देता है और जैसे ही वह रुमाल हटाता है एक और अतिरिक्त जूता बन जाता है। धनीराम अपने खेत में बाहर बैठकर सोचने लगता है कि अब मैं अमीर बन जाऊंगा। वह रुमाल की चमत्कारी शक्ति को समझ जाता है और अब उसके दिमाग में लालच जन्म ले लेता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं इससे सोने की असरपियां को दोगुना करूं और धनवान बन जाऊं। धनीराम योजनाबद्ध तरीके से सुनार की दुकान जाता है और वहां सोने के सिक्के देखने को मांगता है। और जैसे ही वह अपने रुमाल में सिक्के रखता है वह 2 गुना हो जाते हैं। सुनार यह देखकर विचलित हो जाता है। वह धनीराम से रुमाल का रहस्य जानना चाहता है, लेकिन धनीराम मुस्कुराते हुए उसकी दुकान से अतिरिक्त सोने के सिक्के लेकर चल पड़ता है।
धनीराम के जाते ही सुनार के दिमाग में उथल पुथल होने लगती है। वह यह बात उसी राज्य के राजा तक पहुंचा देता है और राजा जैसे ही यह बात जानता है तो वह धनीराम को गिरफ्तार करवा कर महल में बुलवाता है और धनीराम से उसका रुमाल छीन लिया जाता है। और राजा जैसे ही रुमाल का परीक्षण करने के लिए उसमें स्वर्ण असरपियां रखता है और कुछ देर बाद में रुमाल खुलता है, लेकिन रुमाल में केवल उतनी ही असरपियां रखी होती है जितनी राजा ने रखी थी। राजा धनीराम और सुनार दोनों से पूछता है कि तुम लोग तो कह रहे थे कि रुमाल में कोई भी वस्तु रखने से वह दुगनी होती है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों ने झूठ बोलकर दरबार का अपमान किया है, इसलिए दोनों को सजा मिलेगी। राजा धनीराम और सुनार दोनों को कारागार में डालवा देता है और उस रुमाल को नदी में बहा दिया जाता है। धनीराम कारागार में बैठे हुए दुखी होता है और सोचता है कि यदि मैं लालच न करता तो आज वह रुमाल मेरे पास होता। धनीराम की लाचारी के साथ ही आज की कहानी यहीं सब समाप्त होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।